दोस्तों, क्या आपके अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, या फिर गर्मी की वजह से पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं, जो कलियां बन रही हैं वो काली होकर नीचे झड़ रही हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपराजिता के पौधे की गर्मियों में किस तरीके से आपको देखभाल करनी है, साथ ही साथ आपको कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि आपके अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके और पौधा अपनी ग्रोथ को अच्छी तरीके से कर सके, शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, अपराजिता का पौधा एक हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है और इस पौधे को लगभग सभी लोग अपने बगीचे में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इसके फूल काफ़ी शुभ होते हैं जो पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्मियों में अपराजिता के पौधे की देखभाल किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आपको अपने अपराजिता के पौधे को सुबह की 4 से 5 घंटे की ही धूप दिखानी है, क्योंकि 12 बजे के बाद टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने लगता है और इस बढ़े हुए टेम्परेचर में पौधे पर जो कलियां बन रही होती हैं या जो पौधे का टिप पोर्शन होता है वो जलने लगता है। इसके अलावा पौधे को आपको ग्रीन नेट के नीचे रखना है। ग्रीन नेट के नीचे रखने से आपके पौधे में जो ग्रोथ होएगी वो बराबर होती रहेगी। दूसरा काम करना है कि आपको जब भी अपराजिता के पौधे को अपने लगाना है तो दोस्तों बड़े गमले में या ग्रो बैग में लगाना है, क्योंकि ये एक फैलने वाला पौधा है और जितने भी ऐसे पौधे होते हैं अगर आप उनको बड़े गमले में लगाते हैं तो पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और उनमें फ्लावरिंग अधिक मात्रा में आती है। इसलिए कम से कम आप 12 इंच के या फिर 14 इंच के गमले या ग्रो बैग में अपराजिता के पौधे को लगाएं तो पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। अगली चीज़ है, वैसे तो अपराजिता के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में आप सुबह और शाम 2 बार पौधे को पानी दें जिससे पौधा अपनी ग्रोथ को बराबर स्टार्ट रखे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पौधे जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं जिसमें पानी जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जब पानी की कमी हो जाती है तो पौधा सूखने लगता है और पौधे की पत्तियां हल्के पीले रंग की हो जाती हैं। अगली चीज़ है कि हर 15 दिन के अंतर पर आप अपने अपराजिता के पौधे में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसी डालते रहें जिससे कि पौधे को नाइट्रोजन के साथ साथ सभी पोषक तत्व मिलते रहें, पौधा अपनी ग्रोथ को स्टार्ट रखे। और हफ्ते में एक बार आप एप्सम सॉल्ट का पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रे करें। तो दोस्तों, स्प्रे करने से आपके पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी भरी रहेंगी क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जल्दी जल्दी करती रहेंगी। चलिए बात कर लेते हैं कि अपराजिता के पौधे में कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग हो सके और पौधा भी हरा भरा स्वस्थ बना रहे। तो सबसे पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं जिससे कि किसी तरीके का कोई खरपतवार हो तो वो पौधे में की मिट्टी से निकल जाए। फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपको सूखे केले के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी, चाय की पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि केले के छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो कि पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाएगा। इसी के साथ में जब इसका इस्तेमाल अपराजिता के पौधे पर करा जाता है तो पौधे पर कलियां जल्दी बनने लगती हैं। साथ ही साथ केले के छिलकों की बनी हुई फर्टिलाइज़र मिट्टी में नमी को बनाकर रखती है, जिसकी वजह से पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में लेकर पौधे तक पहुंचाते हैं और उस पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक का साफ़ बर्तन ले लें और अब उसमें आप 1 लीटर पानी डाल लें। साथ ही साथ उसमें 2 सूखे केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दें। कट करने से पौधे में फर्टिलाइज़र देने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगी। अब इसमें दूसरी चीज़ डालने के लिए आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। तो दोस्तों, फ्रेश चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं और जब इसका आप अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि इसमें 4% के करीब नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर आपने अपने अपराजिता के पौधे की प्रूनिंग कर दी है तो उसके ऊपर नाइट्रोजन की वजह से बहुत जल्दी ब्रांच आनी स्टार्ट हो जाएंगी, साथ में पौधा भी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। अब इसमें तीसरी चीज़ आपको जो लेनी है वो आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है।
तो दोस्तों हल्दी पाउडर में विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ इसमें मैग्नीज, आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, तो पौधों में किसी तरीके के रोग नहीं लगते पाते हैं। पौधों में रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और हरे भरे बने रहते हैं। आप तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर आप कम से कम 2 दिन के लिए ऐसे हवादार जगह पर रख दें, जहाँ पर इसको बराबर की हवा लगती रहे। 2 दिन के बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है और उसके ऊपर एक लेयर सी इस तरीके से आ गई है। अब दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप छान लें और छानने के बाद में आप इसमें इतनी ही मात्रा में साफ सादा पानी मिलाकर अपराजिता के पौधे में या फिर जिस भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, आने बंद हो गए हैं, अगर उसमें 15 दिन में एक बार डालते हैं तो आपके पौधे पर फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका पौधा भी काफ़ी हरा भरा हो गया है और पौधे पर कलियां बननी भी स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों बगीचे के किसी भी पौधे पर आप इस फर्टिलाइज़र का अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।